गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाँ भाई। क्या हाल चाल? खैर बता तो नहीं सकते। हाँ, तो अपनी जो नोइंग थ्रू वर्ड्स, जो शब्दों की जो श्रृंखला है, उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। एक शब्द और आगे बढ़ाते हैं। एक एक शब्द उसके ऊपर विचार करके हम आते हैं आपके पास। कुछ अपने बातचीत से कुछ जो चर्निंग होती है उससे कुछ जनरेट होता है। तो आज का जो शब्द है वो है शक्ति। हमारी एक श्रोता हैं जिनने ऊर्जा के बारे में भी पूछा था कि ऊर्जा के बारे में कुछ बोलिए। तो शक्ति जो है वो ऑब्वियसली 10 मिनट के वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन तो इसके बड़े सारे वीडियोस बनेंगे, उनमें से कुछ वीडियोस में हम ऊर्जा के बारे में भी बातचीत कर पाएंगे। तो पिछली बार वीडियो हमने बनाया था शिव पे। तो यूजुअली जो शब्द उसके साथ हमेशा आपने सुना होगा शक्ति है, शिव और शक्ति। अच्छा, से थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। ओके। तो शिव और शक्ति ये शब्द यूजुअली आपने बहुत जगह पे साथ में यूज होते सुने होंगे। बहुत सारे दुकानों का नाम शिव शक्ति होता है। और तो शक्ति शब्द की धातु जो रूट वर्ब है वो शक है और तिन प्रत्यय है और उसके आगे स्त्री प्रत्यय है। तो शक जो है वो पॉसिबिलिटी द्योतक वर्ब है। तो शक्ति मीन्स द वन हु मेक्स थिंग्स पॉसिबल। नाइस, वेरी 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 नाइस। तो दिस इज अ न्यू वे टू थिंक ऑफ शक्ति। तो ठीक है, शक्य शब्द है, अशक्य शब्द है, वो सब शक धातु से आता है। ओके। तो मतलब इसको यदि समझना हो तो शक्ति के बड़े सारे मतलब होते हैं। मतलब अभी जो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो एनर्जी भी शक्ति है, ठीक है। और शिव शक्ति में जो शक्ति जो है उसका अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है, उसको अलग तरीके से मतलब कोई शिव और शक्ति। तो जिस लेवल पे हमने पिछली बार शिव की बात की थी, शंकर की नहीं, शिव की, वो जो डीपेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो पंचकृत्यकारी है, जो 5 चीजें करता है, वो इन सम वे कंटेंट के बिना है। देयर इज नो कंटेंट टू शिवा हिमसेल्फ। इज प्रकाश। हाँ, मतलब वो क्रिएट करता है, सस्टेन करता है, डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन जो क्या सस्टेन करता है, क्या क्रिएट करता है, क्या डिस्ट्रॉय करता है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है, लिमिट है कि इन अ गिवन सिचुएशन शिव क्या क्रिएट कर सकता है, ये उसकी शक्ति है। वो क्या सस्टेन कर सकता है, ये उसकी दूसरी शक्ति है। वो क्या डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये भी उसकी शक्ति है। वो खुद को छुपा लेता है, ये करने की भी शक्ति है। There is a possibility because of which it is able to do that. तो every consciousness का जो ऑब्जेक्ट है वो शक्ति की वजह से है। Without शक्ति, without the possibility, there is nothing that happens. That state of Shiva when he is not dancing is the शक्ति रहित शिव, उसका एक्सिस्टेंस है। तो जो वर्ल्ड हमने 6 दर्शनों की बात की थी कुछ वीडियो पहले, जिसमें हमने कहा था कि 6 दर्शन हमारे 6 वर्ल्ड व्यू हैं। उसमें से एक अद्वैत वर्ल्ड व्यू है। उस अद्वैत वर्ल्ड व्यू के भी बहुत वर्जन हैं। तो वेदांत अद्वैत कहते हैं। उसमें से एक वर्जन है जो दुनिया को शिव और शक्ति के रूप में देखता है कि वर्ल्ड इज नथिंग बट अ act of love between Shiva and Shakti. Actually, nothing else. That's how they put it. Which is called the Shaiva Darshan, which is an Advait Darshan. Shaiva Advait है वो, या शैव सिद्धांत, शैव सिद्धांत कह लो, या उसे शब्द है उसका एक, खैर समथिंग द्वैतवाद कहते हैं उसे। तो उसके हिसाब से जो कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ भी है वो शक्ति है। तो और वो उससे अलग नहीं है। There is something right now I'm perceiving these plants is until I perceive them, nobody knows, until someone perceives them, their existence is meaningless. And so without Shiva, without consciousness, the Shakti doesn't exist in some way. But without the Shakti, there is nothing that the Shiva is perceiving. So he's as good as dead. तो वो कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव है। वो है, उसका एग्जिस्टेंस है, बट वो शव है, वो डेड है।
शक्ति का एग्जिस्टेंस नहीं है बिना शक्ति. Until and unless there is a possibility, until and unless there is a consciousness perceiving, there is no possibility. So there is a very interesting question that हमारे एक फ्रेंड है, उनने भी हमसे पूछा था, और कि यदि शिव मिरर में अपने आप को देखते हैं तो उनको क्या दिखता है? देखो, जो शैवाद्वैतवाद है, जो एक्चुअल लोग हैं, वो कहेंगे कि शक्ति और शिव दो अलग चीज़ें हैं नहीं. वो कहेंगे वो एक ही. तो एक तरीका उसको कहने का ये है कि एक बन के देखोगे तो दो दिखेंगे, और दो बन के देखोगे तो एक दिखेगा. तो शैव लोगों का एक वे ऑफ, बहुत सारे मार्ग हैं लोगों के कि हाउ डू यू अटेन हायर स्पिरिचुअल लेवल्स. तो उनमें से एक मार्ग है, इसको ईगो स्प्लिटिंग कहते हैं अंग्रेजी में. दैट यू स्प्लिट योर ईगो डाउन द मिडिल इनटू टू पार्ट्स. You become capable of perceiving from your viewpoint and from the viewpoint of whoever is in front of you. You are making a business deal and there is a customer in front of you. If you are able to split your ego and think from the customer's side 50-50, then you will anyways pull off the deal. The possibility, the Shakti comes to you completely. So if you become two, you see only one. There is no conflict. You see only a ubiquitous, unanimous state of the world to which you react absolutely unbiasedly. And then the success is guaranteed, because then success is defined in terms of two egos, not one. So it's a game that the Shiva and Shakti is playing. It's an act of love which is happening. But if you become one, then suddenly there is something else. And then there is us versus them, which is also needed. Matlab, it's not, the split ego is a method by which you recognize both the Shiva and Shakti inside you. So what am I? I am my body, right? My body is right now being perceived by my eye. So it has to be Shakti there. It cannot just be Shiv. Right? I can think my man. I can think what I am thinking. I can remember what I was thinking earlier. So my thought cannot be Shiv without the Shakti. So at any given point, what the Shiva chooses to be me determines whatever remains to be Shakti. And who knows who chooses? Who chooses? So because choice, as we have, as I have perceived in my daily life, is mostly driven by the familiarity. It is I choose things because I am familiar. Things are familiar to me. Most of the choices are that way, because there is a cycle. You choose familiar things when you want, when you're settled, right? You're settled in life. You're peaceful, and there is no apadhapi, and you want peace. But when you were 18 and you were partying and chasing women, you want to rule the world. Yes. Yeah. At that point, you are not choosing the familiar. You want excitement. You want the unfamiliar. Okay. So the basis of the choice is nothing. In fact, so हमें थोड़ा गुस्सा पड़ेगा, हम पूछते हैं अगर हमें टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है तो टाइम है ना, है अभी तो 2-4 मिनट में 4-5 मिनट और बात कर सकते हैं, तो हम घुसते हैं. तो जो शिव शक्ति बेसिक सिद्धांत है कि वर्ल्ड इज एन एक्ट ऑफ लव, says that the deepest form is the two together. So if you see what is inside, the deepest is the Parashiv, the Shiv without the Shakti. The second is the Shakti, which is the possibility. They cannot be split. They are just two sides of the same coin. So these are the first two elements that make up the world, the base level from which the world creation starts. After this, the spanda. तो मैं अभी so there are, okay, हम इसमें पूछ सकते हैं, there are 3 ways in which Shaiva Darshan is taught. One of them is the Agam way, the second one of them is the Spanda way, and the third one of them is the Pratyavijna way. So we are talking the Pratyavijna way. So in the Pratyavijna way, we say that the first is Shiva, the second is Shakti, the third is the Shiva and Shakti together, which has Ichha. And Ichha has no basis. Ichha is complete, its basis is swatantra. So what we wish, we have complete freedom of. There is no basis to it.
the Ichchavan Shiv and Shakti together can have knowledge, Gyan. So Gyan has a basis, Ichcha. Ichcha doesn't have a basis. Okay, the Ichcha, Gyanavan, Shiv and Shakti, four things together, can act, Kriya. So these five are together form the core of a living being's consciousness, which is non-physical. The core consciousness, the possibility that the consciousness can change, the possibilities in which the consciousness can change, the possibility taking a particular path because of a choice or ichcha that we make. By after making a choice, the Shiv and Shakti together can know that this is my choice or this is my ichcha. And because there are two, why are the two required? If the Shiv and Shakti is not there, if the two are not there, the ichcha cannot be known. There is a Sva-Vimarsha, in their language it is called Sva-Vimarsha. We talking to ourselves to figure out what the ichcha is. So the two together can have ichcha, the one cannot have ichcha. Oh, okay, if the one has ichcha, he cannot know it because there is no Sva-Vimarsha. So the deepest level, there are two talking within, inside. And they have ichcha, and once they figure out what the ichcha is, they have had Gyan. So whatever the consciousness is knowing in the world is our own ichcha. There is nothing else we are knowing at the deepest level. So, if we are talking about very metaphysical question. If we are talking about that Pratibhijya side, so like you said that Iksha has no basis. Swatantra and Anand. Yes. That is the the two bases. So Shiv is Swatantra and Shakti is Ananda. That is how they put it, right? And so the third is Ichcha. So they give these names to. They say that if you sit in meditation and you want to see those people who are great yogis, they one by one peel out the layers of karma and jnana and ichcha. What remains is Ananda. And when you are so still that even when Ananda is not there, beyond Ananda, then you have independence, Swatantra. So, okay, Param Shiv is Anand. Param Shiv is Ananda. No. Okay, Param Shiv is So, Ananda. Yes, I'll tell you one it's thing. like this. The Param Shiv is Ananda. So, you have, normally in life, you have to put effort to be angry. Okay, you have to put effort to do something. But the original, inherent, existence is itself full of... So, if you are in complete bliss, why would you want to do anything? You won't. So, the Swatantra is needed to start a Spanda. Even I am happy, but खुराफात है मेरे में. वो परशिव है जो स्वातंत्र है. ये खुराफात है मेरे में कि मुझे ना कुछ तो करना है जिससे मैं इस ब्लिस पे नहीं रहूँगा. वो जो तो देखो यार, हर एक को शैव दर्शन वाले शिव भी कहते हैं और शक्ति भी कहते हैं. वो स्वातंत्र को परशिव भी कहते हैं और चित शक्ति भी कहते हैं. वो आनंद को ये कठिन है, ये भाषा में कह पाना कठिन है. ये हमें थोड़ा संस्कृत में जाना पड़ेगा अगर हमें घुसना है तो खैर ठीक है. तो शक्ति के बारे में आज हम जो हमने डिस्कशन किया बहुत वेग है. उसका सार यही है कि पर इसको मेरे ख्याल से अगले कुछ वीडियोस में हम एक काम करते हैं, हम इसके बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. हाँ ठीक है. हम 15 मिनट होने को आए करीब, हम एक सेकंड पार्ट 2 बनाते हैं इसका. ठीक है. ठीक है.